बार हाँ कहती रही कि मेरे माँ बाप को बुलाया जाए, लेकिन इन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं इत्तला की। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कॉलेज में किंजा नामी लड़की के साथ होने वाला हादसा क्या सच था या झूठ था, अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले आप ये क्लिप देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरी प्रिंसिपल ने नाज़िबा अल्फाज यूज किए और मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। किंजा के साथ ये हादसा पेश आया था और कहा यह जा रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर इन्वॉल्व है इसमें। उन्होंने ट्रैप करके किंजा को पहले बेसमेंट में लेकर गए और उसके बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा गैर हो गई थी कि उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और इसकी चीखें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुनी थी। उन्होंने इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सड़कों पर निकल आए और काफी खरोश के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर हर बंदा इसके बारे में बात करना शुरू हो गया। इवन बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी इसके बारे में बात की और सबने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। और फिर उसके बाद जब इस मामले की तहकीक होना शुरू हुई तो सबसे पहले एएसपी शहर बानो ने इस बारे में बात की कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई सोशल मीडिया पे, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। उन्होंने साथ में उनके पेरेंट्स को खड़ा किया। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। जिन्होंने इस बारे में बात की कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, हमारी बेटी किंजा उसकी ऑलरेडी तबीयत खराब थी और एक दिन कॉलेज में वो सीढ़ियों से गिर गई थी। उसकी कमर का मसला था, उसकी कमर में शदीद दर्द था और वो सीढ़ियों पर गिर कर बेहोश हो गई थी, जिसकी चीखों को गलत रंग देने की कोशिश की गई और मेरी बेटी पहले से ही जो है हॉस्पिटलाइज थी। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। सब लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि उनके पेरेंट्स को जो है ट्रैप किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इसके बारे में बात ना करें। उन्होंने मरियम नवाज तक को टैग करना शुरू कर दिया। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाकये का वजूद सिरे से था ही नहीं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हमने सुनी सुनाई बातों पर ये वीडियो पोस्ट की थी। जिन तमाम लोगों की ये वीडियोस वायरल थी और उन्होंने कहा हमने खुद आंखों से ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो अब करंट सिचुएशन ये है कि मामला काफ़ी हद तक दब चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि किसी को भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि क्या ये वाकया सच में पेश आया था या फिर नहीं आया था। और इतने बड़े लेवल पर जब इसकी कार्रवाई की गई तो कोई मुद्दई ही सामने नहीं आया। तो जब कोई मुद्दई ही सामने नहीं आता तो फिर किस चीज़ का केस होता है। पॉइंट ऑफ व्यू में अगर तो उसके बाप नहीं एक्शन लेना चाहता तो ऑब्वियसली कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को इस तरह से सामने रखकर इंसाफ मांगे। और यूजुअली ऐसे केसेस में इसी तरह होता है कि इन केसेस को रफा दफा कर दिया जाता है और जो है अपनी लड़की को इस तरह से सामने कोई भी लाना नहीं चाहता। और इवन दो जब लड़की मर जाती है तो उसके पेरेंट्स उसकी पिक्चर या कुछ इस तरह का दिखाया जाता है। जिंदा लड़की को कोई भी इस तरह से मुआशरे के आगे पेश नहीं करना चाहता कि हमारी बेटी के साथ इस तरह हुआ, क्योंकि ये बातें फिर नस्ल दर नस्ल चलती हैं। लड़की के फ्यूचर का सवाल है, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है। तो पेरेंट्स इस प्रेशराइज में आकर भी हो सकता है उन्होंने ना स्टेप लिया हो। और इवन तो मुझे भी नहीं पता कि ये मामला सच है या झूठ है, लेकिन जो मामला सामने नजर आ रहा है उसमें यही सूरत हाल हो सकती है कि जिसमें उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो जब जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको ही इंसाफ नहीं चाहिए तो कोई दुनिया का फर्द बड़े से बड़ा भी उसको इंसाफ नहीं दिला सकता। ये मामला यही है। कुछ लोग इस चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं कि ये मामला हुआ ही नहीं था, वाकया हुआ ही नहीं था। कुछ लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं कि वो बड़े ताकतवर थे, उन्होंने मामले को दबा लिया है और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया गया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक सिक्योरिटी गार्ड को, एक ड्राइवर को बचाने के लिए इतनी बड़ी पॉलिटिक्स और हर चीज़ को वो दाव पे नहीं लगा सकते। तो दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों का इस बारे में क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा आपने इस वीडियो में स्टूडेंट की वीडियो देखी तो इस तरह की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आती रहती हैं। हमारे जो हैं तलीमी इदारों में इस तरह की चीज़ें होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, हम उसके बारे में बात करें और जहाँ पे जिसको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत पड़े उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश ज़रूर करें।